वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1998 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर एक्शन सुपर हीरो मूवी जिसका नाम है ब्लेड। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ साथ इस मूवी में आपको काफी जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। इसके बाकी के पार्ट्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी फ्रेश, मजेदार और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मूवी की शुरुआत होती है 1967 में। एक प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है क्योंकि उसकी गर्दन पर किसी जानवर ने बुरी तरह से काट लिया था। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, साथ ही उसकी डिलीवरी का समय हो चुका था। इसीलिए डॉक्टर्स ऑपरेशन का डिसीजन लेते हैं। डिलीवरी सक्सेसफुल होती है, लेकिन उस महिला की मौत हो जाती है। उस प्रेग्नेंट औरत का बच्चा आम बच्चों से काफी अलग था। अब अगले सीन में वैनिशा नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बार में पार्टी करने के लिए जाती है। इस पार्टी में सभी लोग काफी अजीब तरह से उस लड़के को देख रहे थे और अचानक से सभी पर खून की बारिश होने लगती है और सभी ये खून खाने लगते हैं। वो लड़का काफी डरा हुआ था। ठीक तभी उसे पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड वैनिशा और बाकी सभी लोग वैम्पायर्स हैं। अब एक एक करके सभी लोग उस लड़के को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग खून पीना चाहते थे। जैसे तैसे वो लड़का पार्टी हॉल में छिप जाता है। ठीक तभी कमरे में ब्लेड चला आता है और वो वैम्पायर्स को मारने लगता है। काफी लोग ब्लेड के डर से वहां से भाग जाते हैं। इस बीच ब्लेड एक वैम्पायर की बॉडी पर आग लगा देता है और पुलिस के आने से पहले ब्लेड पार्टी से भाग जाता है। इधर वैम्पायर की डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए डॉक्टर केरेन विंसलेट और उसकी पति को हैंडओवर किया जाता है। इन दोनों के बीच काम को लेकर झगड़ा हो गया था और तब से ये दोनों डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे थे। अब कुछ देर बाद जैसे ही ये दोनों डेड बॉडी की ऑटोप्सी कर रहे थे, ठीक तभी ये डेड बॉडी डॉक्टर केरेन और उसके पति को काटकर उन्हें इन्फेक्टेड कर देता है। इस बीच वैम्पायर को मारने के लिए ब्लेड भी हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। ब्लेड वैम्पायर को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड की वजह से हॉस्पिटल में पुलिस चली आती है, जिस वजह से ब्लेड उस वैम्पायर को पकड़ नहीं पाता है। साथ ही पुलिस की वजह से उसे हॉस्पिटल से भागना पड़ता है, लेकिन जाते जाते वो इन्फेक्टेड डॉक्टर केरेन को अपने साथ ले जाता है। ब्लेड उसे अपने अड्डे पर ले जाता है जहां उसका दोस्त अब्राहम केमिकल का इस्तेमाल करके नए नए तरीकों से मेडिसिन और वेपन्स बनाता था। अब्राहम बताता है अगर इस लड़की को लाने में 1 घंटे से ज्यादा देरी हो जाती तो फिर ये लड़की भी वैम्पायर बन जाती और इसे संभालना काफी मुश्किल हो जाता। अब्राहम डॉक्टर केरेन के गले में वैम्पायर का एंटीडोट इंजेक्शन लगा देता है। दूसरी तरफ वैम्पायर सोसाइटी के बोर्ड मेंबर्स मीटिंग कर रहे थे। इस बीच वो सभी ब्लेड की बातें कर रहे थे क्योंकि ब्लेड की वजह से अब तक काफी वैम्पायर्स मर चुके थे। साथ ही हेड वैम्पायर बताते हैं काफी सालों से इंसानी दुनिया में रहने वाले वैम्पायर्स को इंसानों का खून पीकर उन्हें इन्फेक्टेड करने से मना किया गया है। हेड वैम्पायर बताते हैं क्योंकि अगर ये लोग इंसानों को मारेंगे फिर वैम्पायर्स को इंसानी दुनिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक तभी वहां वैम्पायर फ्रॉस्ट चला आता है। फ्रॉस्ट बचपन से वैम्पायर नहीं था। किसी वैम्पायर के काटने के बाद फ्रॉस्ट इन्फेक्टेड होकर वैम्पायर बन गया था। फ्रॉस्ट काफी गुस्सैल था और इंसानी दुनिया की बात मानने के लिए वो तैयार नहीं था। फ्रॉस्ट के एटीट्यूड की वजह से बोर्ड मेंबर्स उसे पसंद नहीं करते थे। उधर ब्लेड एक स्टोर में जाकर गार्लिक पाउडर खरीदता है। ब्लेड ये पाउडर अब्राहम के लिए खरीद रहा था क्योंकि अब्राहम इस पाउडर का इस्तेमाल करके वैम्पायर्स को मारने के लिए वेपन्स बनाएगा। कुछ देर बाद ब्लेड को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अब्राहम उसे एक इंजेक्शन देता है और अब तक ब्लेड में जितनी भी शक्तियां हैं ये सब कुछ अब्राहम की वजह से हैं और अब्राहम की मदद से ब्लेड वैम्पायर्स को मार पाता है। इस बीच अब्राहम कहता है कि हमें वैम्पायर्स को मारकर उन्हें इंसानी दुनिया से बाहर भेजना होगा क्योंकि जब तक ये वैम्पायर्स यहाँ रहेंगे तब तक वो इंसानों को मारते रहेंगे। डॉक्टर केरेन इन दोनों की बातें सारी सुन लेता है। डॉक्टर केरेन काफी डरी हुई थी और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। अब्राहम डॉक्टर केरेन को पकड़ लेता है और वो उसे वैम्पायर्स के बारे में बताने लगता है। वैम्पायर्स काफी खतरनाक होते हैं और उन्हें मारने के लिए सूरज की रोशनी और गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वैम्पायर्स अपनी शक्तियों की मदद से बार बार जिंदा हो जाते हैं। अब्राहम केरेन की जान बचाने के लिए उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके जाने से पहले अब्राहम वैम्पायर्स को मारने के लिए उसे एक वेपन देता है। अब्राहम कहता है इस वेपन की मदद से तुम किसी भी वैम्पायर को मार पाओगी। साथ ही वैम्पायर्स दिन में भी होते हैं और रात में भी होते हैं और कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम एक वैम्पायर में बदल रही हो फिर तुम अपने आप को जान से मार देना क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद तुम लोगों के लिए खतरा बन जाओगी। अब ब्लेड केरेन को सेफली एक
होटल से बाहर छोड़ देता है। होटल में जाने के बाद किरण को काफी अजीब लग रहा था। ठीक तभी उसके कमरे में एक पुलिस ऑफिसर आता है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि डॉक्टर किरण विंसलेट के पति मर चुका है और अब वो किरण को मारने के लिए यहाँ आया है। किरण को बचाने के लिए ब्लेड भी कमरे में पहुंच जाता है, क्योंकि अब तक वो होटल्स के बाहर छिपा हुआ था, जिससे कि उसे वैम्पायर्स के अड्डे के बारे में पता चल सके। ये पुलिस ऑफिसर वैम्पायर्स का दलाल था। वैम्पायर्स ने इस पुलिस ऑफिसर को किरण को मारने के लिए भेजा था। इस दौरान ब्लेड और पुलिस ऑफिसर के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन जैसे तैसे ऑफिसर वहां से भाग जाता है और ब्लेड और किरण भी ऑफिसर का पीछा करने लगते हैं। किरण काफी डरी हुई थी और अपनी जान बचाने के लिए वो ब्लेड के साथ रहने का फैसला करती है। अब ऑफिसर को फॉलो करते करते ये दोनों एक बार में पहुंचते हैं। ब्लेड मारपीट करके बार के अंदर घुस जाता है और फिर वो वैम्पायर्स के अड्डे तक पहुंचने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को मारने लगता है। पुलिस ऑफिसर डर के मारे ब्लेड को वैम्पायर्स के अड्डे के बारे में बता देते हैं और वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। इधर फ्रॉस्ट ने अपने वैम्पायर दोस्तों के लिए एक बड़ी सी पार्टी रखी है। सब इस पार्टी में काफी एंजॉय कर रहे थे। ठीक तभी हमें फ्रॉस्ट के एक ऐसे प्लान के बारे में पता चलता है जिसकी मदद से फ्रॉस्ट काफी पावरफुल बन जाएगा। फ्रॉस्ट ने अपने अड्डे में एक मशीन बनाई थी और इस मशीन और वैम्पायर रिचुअल की मदद से वो काफी पावरफुल बन जाएगा। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर फ्रॉस्ट की पार्टी में चला आता है। ऑफिसर फ्रॉस्ट को ब्लेड के बारे में बताने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फ्रॉस्ट पुलिस ऑफिसर की लापरवाही की वजह से उसे मार देता है। फ्रॉस्ट को पहले से ही पता था कि ऑफिसर की वजह से ब्लेड उन लोगों के अड्डे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऑफिसर को मारने के बाद फ्रॉस्ट उसे पानी में फेंक देता है और फिर वो एक वैम्पायर पियल से कॉल पर बातें करने लगता है। ब्लेड में वैम्पायर को ढूंढते ढूंढते पियल तक पहुंच जाता है। फ्रॉस्ट ब्लेड को देखते ही उसे फाइट करने की चुनौती देता है और फिर वो कॉल काट देता है। इधर ब्लेड वैम्पायर पर्ल की कंप्यूटर पर फ्रॉस्ट की मशीन देखता है। ब्लेड पर्ल को फ्रॉस्ट के प्लान के बारे में पूछता है। पर्ल ब्लेड को फ्रॉस्ट के प्लानिंग के बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन ब्लेड सनरे लाइट की मदद से पर्ल को जलाने की कोशिश करता है। मौत के डर से पर्ल उसे सारी सच्चाई बताने लगता है। पर्ल कहता है फ्रॉस्ट वैम्पायर के देवता एले मैग्यूर की शक्ति पाना चाहता है, जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा और एले मैग्यूर अमर वैम्पायर है। ला मैग्यूर की शक्ति पाने के लिए फ्रॉस्ट को काफी वैम्पायर्स की जरूरत पड़ेगी और उन सभी की वैम्पायर्स के गर्दन के निशान मशीन पर बने होंगे। फ्रॉस्ट की मशीन और रिचुअल की मदद से फ्रॉस्ट एक पावरफुल वैम्पायर बन जाएगा। ये जानने के बाद ब्लेड वैम्पायर्स के गोडाउन में जाता है, जहां पुराने वैम्पायर्स ने अपने अपने खून से कई रिचुअल्स के बारे में लिखा था। ब्लेड इनमें से कुछ पेपर्स चुरा लेता है। ठीक तभी फ्रॉस्ट के खास आदमी ब्लेड और किरण पर हमला कर देते हैं। ब्लेड काफी आसानी से अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके सभी वैम्पायर्स से लड़ रहा था और इस दौरान हम एक धमाकेदार एक्शन सीन देख पाते हैं। फाइट करते करते ब्लेड और किरण वैम्पायर्स के ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वैम्पायर्स ब्लेड को मारने की कोशिश करते हैं। ठीक तभी उस कमरे में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ब्लेड बताता है फाइट के दौरान वो कभी भी अकेला नहीं होता है, क्योंकि फाइट के बीच ब्लेड एक छोटे डिवाइस की मदद से अब्राहिम से बातें करता है, जिसकी वजह से अब्राहिम को ब्लेड की सेफ्टी की सारी खबर मिलती रहती है। अब ये तीनों एक एक करके सभी वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। ब्लेड काफी गुस्से में था, इसीलिए वो ब्रूटली सभी पर हमला करके किरण को लेकर वहां से भाग जाता है। फाइट की वजह से ब्लेड का काफी खून बह चुका था। किरण ब्लेड की पट्टी करना चाहती थी, लेकिन ब्लेड उसे पट्टी करने से मना कर देता है और वो एक अजीब तरह का सीरम खाने लगता है। किरण को ब्लेड पर शक होने लगता है और वो ब्लेड से पूछती है, क्या तुम भी एक वैम्पायर हो? कुछ देर बाद ये दोनों अपने अड्डे पर जाते हैं। अब्राहिम किरण की पट्टी करते करते उसे ब्लेड के बारे में बताने लगता है। अब्राहिम बताता है ब्लेड की मां प्रेग्नेंट थी जब उसे किसी वैम्पायर ने काट लिया था और डिलीवरी के बाद ब्लेड की मां मर गई। बचपन से ब्लेड में अजीब तरह की शक्ति थी। वो वैम्पायर होने के बाद भी उसे धूप, गार्लिक पाउडर, सनरे लाइट से तकलीफ नहीं होती थी और जब मैं उससे मिला था तब वो 13 साल का था और एक वैम्पायर होने की वजह से उसे खून चाहिए था। ब्लेड बचपन से ही अपनी मां के कातिल को ढूंढ रहा था, लेकिन तब वो बच्चा था। उसकी शक्तियों के बारे में जानने के बाद मैं उसे अपने अड्डे पर ले आया और तब से मैं उसे खून का सीरम देता हूँ, जिसे पीने के बाद उसे भूख नहीं लगती है और हम दोनों मिलकर वैम्पायर्स को मारते हैं। कुछ देर बाद किरण ब्लेड से मिलती है। किरण ब्लेड की सच्चाई जान चुकी थी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ब्लेड अपनी माँ की मौत के बाद खुद से नफरत करता है, क्योंकि उसकी माँ को किसी वैम्पायर ने मारा था और वो खुद भी एक वैम्पायर है। दूसरी तरफ फ्रॉस्ट अपने खास आदमियों के साथ हेड वैम्पायर को जान से मारने की प्लानिंग बनाता है। वैम्पायर
वैम्पायर्स का हेड फ्रॉस्ट को पसंद नहीं करता था, क्योंकि फ्रॉस्ट के अलावा सभी वैम्पायर्स ने इंसानी दुनिया में रहने के लिए इंसानों को न मारने का समझौता किया था, लेकिन फ्रॉस्ट हमेशा से ही खून खराबा चाहता था। कुछ देर बाद फ्रॉस्ट हेड वैम्पायर को समंदर किनारे ले जाता है और उनकी वैम्पायर दांत निकालकर उन्हें सूरज की रोशनी के नीचे बांध देता है। धूप की वजह से हेड वैम्पायर काफी बुरी तरह से जल जाता है। हेड वैम्पायर को मारने के बाद फ्रॉस्ट बाकी सभी वैम्पायर्स को धमकी देकर अपने रिचुअल का हिस्सा बना लेता है। अगले सीन में किरण अपने हॉस्पिटल जाकर कुछ केमिकल कलेक्ट करके ब्लेड के अड्डे पर ले जाती है। उस दिन फाइट के दौरान किरण ने वैम्पायर के खून का सैंपल कलेक्ट कर लिया था। EDTA केमिकल के साथ खून को मिलाते ही खून फटने लगता है। इस रिएक्शन के बारे में वो ब्लेड और अब्राहम को बताती है। वो दोनों इस बात से काफी खुश थे, क्योंकि फाइट के दौरान इस केमिकल का इस्तेमाल करके काफी वैम्पायर्स को आसानी से खत्म किया जा सकता है। कुछ देर बाद ब्लेड एक स्टोर पर जा रहा था। रास्ते में फ्रॉस्ट एक बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर ब्लेड के सामने एक ऑफर रखता है। फ्रॉस्ट कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और किस तरह से तुम्हारी माँ की मौत के बाद वैम्पायर बन गए तुम, ये मुझे पता है, लेकिन अगर तुम अपनी शक्तियों की मदद से वैम्पायर के लिए काम करोगे फिर तुम्हें और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया जाएगा और हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। ब्लेड फ्रॉस्ट के ऑफर को ठुकरा देता है, क्योंकि वो जानता था फ्रॉस्ट सिर्फ ब्लेड की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। गुस्से में फ्रॉस्ट उस बच्ची को बीच रास्ते में फेंक देता है और फिर वो ब्लेड और उसके दोस्तों को जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। ब्लेड जैसे तैसे उस बच्ची को बचाकर अपने अड्डे पर ले जाता है। इधर फ्रॉस्ट अपने आदमियों के साथ ब्लेड के अड्डे पर हमला कर देता है। वैम्पायर्स काफी बुरी तरह से अब्राहम को मारकर किरण को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। अब जैसे ही ब्लेड अपने अड्डे पर पहुंचता है वो देखता है अब्राहम मर चुका है। ठीक तभी अब्राहम अपनी आंखें खोलता है। अब भी उसमें थोड़ी जान बची थी और वो ब्लेड को फ्रॉस्ट के रिचुअल के बारे में बताता है। फ्रॉस्ट ने अब्राहम को मारने से पहले उसे अपना रिचुअल के बारे में बताया था और उस रिचुअल की मदद से ला मैग्योर वैम्पायर की शक्ति पाने के लिए फ्रॉस्ट को एक ऐसी वैम्पायर के खून की जरूरत होती है जो काफी पावरफुल हो, और ये वैम्पायर ब्लेड है। अब्राहम ब्लेड को फ्रॉस्ट के अड्डे पर जाने से मना करता है, क्योंकि अगर फ्रॉस्ट ने ब्लेड को पकड़ लिया तो वो गलत रिचुअल के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करके उसे जान से मार देगा। ब्लेड काफी गुस्से में था, वो किसी भी कीमत पर फ्रॉस्ट को मारना चाहता था, इसीलिए वो EDTA केमिकल्स और अपने वेपन्स लेकर फ्रॉस्ट के अड्डे पर जाता है। दूसरी तरफ फ्रॉस्ट किरण को अपने ट्रैप में फंसाकर वैम्पायर बनाना चाहता था, लेकिन किरण फ्रॉस्ट के प्लान के बारे में सब कुछ जानती थी, इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। कुछ देर बाद फ्रॉस्ट के अड्डे पर ब्लेड पहुंचता है और वो एक एक करके वैम्पायर्स को मारने लगता है। अपने रिचुअल के लिए फ्रॉस्ट ब्लेड को जिंदा चाहता था, क्योंकि उसके रिचुअल के लिए फ्रॉस्ट को ब्लेड की जरूरत थी। इस बीच ब्लेड अपनी माँ को देखता है। ब्लेड काफी हैरान था, क्योंकि उसकी माँ काफी पहले मर चुकी थी। ठीक तभी फ्रॉस्ट अपने आदमियों के साथ ब्लेड को पकड़ लेता है। फ्रॉस्ट बताता है कि काफी सालों पहले उसने ब्लेड की माँ को इन्फेक्टेड किया था और उसके बाद उसकी माँ भी एक वैम्पायर बन गई, लेकिन सबको लगा कि ब्लेड की माँ मर चुकी है और तब से वो फ्रॉस्ट के साथ रहती है। अब ये लोग ब्लेड को बुरी तरह से मारने लगते हैं। फ्रॉस्ट का खास आदमी ब्लेड से नफरत करता था, इसीलिए वो ब्लेड के सारे केमिकल्स और वेपन्स को छीनकर ब्लेड और किरण को एक डार्क कमरे में बंद कर देता है। ब्लेड और किरण फ्रॉस्ट का मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ब्लेड काफी इंजर्ड हो चुका था और उसे खून की जरूरत थी। किरण ब्लेड को उसका खून पीने के लिए कहती है, लेकिन ब्लेड ऐसा नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ एक एक करके सभी वैम्पायर्स को उनके गले के वैम्पायर निशान के हिसाब से खड़ा किया जाता है। जो वैम्पायर बचपन से वैम्पायर होते हैं उनके गले में एक वैम्पायर निशान बना होता है और इस निशान की मदद से वैम्पायर की पावर का पता लगाया जाता है। इधर वैम्पायर्स के बोर्ड मेंबर्स फ्रॉस्ट के रिचुअल से खुश नहीं थे, लेकिन फ्रॉस्ट जबरदस्ती इसका इस्तेमाल करके रिचुअल कर रहा था। कुछ देर बाद ब्लेड की माँ ब्लेड को रिचुअल के लिए अपने साथ ले जाती है और वहीं दूसरी तरफ किरण को उसके वैम्पायर पति के कमरे में छोड़ दिया जाता है। किरण का पति अब एक वैम्पायर बन चुका था और वो अपनी पत्नी को मारने की कोशिश करता है। खुद को बचाने के लिए किरण अपने पति को चकमा देकर कमरे से भाग जाती है। इधर ब्लेड के हाथ पैर बांधकर उसे एक मशीन के अंदर लॉक कर दिया जाता है। इस मशीन की मदद से ब्लेड के शरीर से खून कलेक्ट किया जा रहा था। अभी सभी अपनी जगह पर खड़े थे और धीरे धीरे ये खून सभी वैम्पायर्स के चेहरे पर गिरने लगता है और एक एक करके सभी अपने की बलि चढ़ाई जाती है। फ्रॉस्ट की मशीन एक पावरफुल एनर्जी तैयार करती है और सभी वैम्पायर्स की बलि देने के बाद उसे ला मैग्योर देवता की शक्ति मिल जाती है। उधर ब्लेड को बचाने के लिए किरण उस मशीन को खोलकर ब्लेड को बाहर निकालती है। ब्लेड की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसका काफी खून भी बह चुका था। उसे बचाने के लिए किरण ब्लेड को अपना खून पीने के लिए कहती है। किरण का खून पीने के बाद ब्लेड को काफी शक्ति मिलती है और वो अपनी माँ को मार देता है। ब्लेड में अब काफी
शक्ति आ चुकी थी, इसीलिए वो एक एक करके बाकी बचे सभी वैम्पायर्स को मारने लगता है। इस दौरान मूवी में हमें जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है और एक एक करके ब्लेड सभी को खत्म कर देता है और फिर वो फ्रॉस्ट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रॉस्ट अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसीलिए वो अमर बन गया था। ब्लेड फ्रॉस्ट को मारने के लिए उसका हाथ और बॉडी को काट देता है, लेकिन तब भी फ्रॉस्ट जिंदा बच जाता है और गुस्से में ब्लेड EDTA केमिकल्स के सारे डोज फ्रॉस्ट की बॉडी में घुसा देता है, जिसके बाद वो केमिकल फ्रॉस्ट के खून के साथ रिएक्ट करते ही उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। फ्रॉस्ट की मौत के बाद केरन और ब्लेड वहां से भाग जाते हैं। अब मूवी के एंड में एक वैम्पायर आम लड़की को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक तभी ब्लेड उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।